दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और राष्ट्र न्यूज़ पर आज हम आपको मेवाड़ में होने वाली रॉयल वेडिंग को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जयंत और मनीषा जुड़ रहे हैं। आप लगातार इस उदयपुर शहर में होने वाली रॉयल वेडिंग को लेकर जो विशेष ड्रेसअप रहता है उसको लेकर के सेवाएं देते हैं और हाल ही में राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की जो शादी हुई है वह अब ऑफिशियली परमिशन भी दे चुके हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो वीडियो और फोटो हैं वो भी इन्हें सार्वजनिक करने की परमिशन आ चुकी हैं। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इनका रहा है और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान इनको उस शादी में सर्विसेज देनी थी, इन सभी बातों के साथ ये बात भी जानेंगे कि अभी तक कितनी रॉयल वेडिंग में आपने सेवाएं दी हैं और मेवाड़ की इस कल्चर को जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो इन्हें कितनी खुशी होती है और देश विदेश से आने वाले मेहमानों को किस तरह का इस मेवाड़ी संस्कृति से आभास होता है, एहसास होता है, ये सभी बातें जानते हैं। सबसे पहले तो यही है, परिणीति चोपड़ा की और राघव चड्ढा की शादी के बाद पहली बार ऑफिशियली वीडियो का परमिशन आपको भी सार्वजनिक करने के लिए जो है बात सामने आई है। राष्ट्र न्यूज़ के साथ में ये बात शेयर करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारा एनडीए हुआ था, दैट इज़ एनडीए उसको बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जब हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है 2 साल का, 3 साल का। तो अभी हमारे पास ऑफिशियल परमिशन आज ही आई है कि आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो सारी परमिशन, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहा है राघव और परिणीति की वेडिंग। तो इस रिगार्डिंग मैं भी सब आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जी। इस शादी में क्या क्या सेवाएं हमने दी और किस तरह का खासकर मेवाड़ी जो कल्चर में अगर हमने साफा और अन्य जो ड्रेसअप है वो तैयार किया। मैं बहुत सबसे पहले जनता का धन्यवाद करता हूँ और मेवाड़ के लिए स्पेशली बोलूँगा कि मेवाड़ की जनता ने जो हमारे पे प्यार बरसाया है वो अतुलनीय है और वो सराहा बहुत जा सकता है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे अंदर से व्यक्तित्व से मतलब मैं कैसे उसको आप लोग तक पहुंचाऊं। अच्छा, मैं मेन बात करते हैं राघव और परिणीति वेडिंग के बारे में। उसमें हम लोगों ने साफ़े का काम किया था, जिसमें राघव चड्ढा का मैंने साफ़ा बांधा था और हमारी टीम ने उनका बारात का काम किया था, जिसमें राघव की फैमिली जो है वो ग्रूम साइड थे, वर पक्ष बोलते हैं जिसको। तो उनका कलर था साफ़े का येलो, मिंट, रोज़ गोल्ड, ये कलर्स थे। और ब्राइड साइड परिणीति थी तो उनका कलर था लैवेंडर, रोज़ गोल्ड और पाउडर ब्लू, ये तीनों लाइट फॉर्म में थे। और पेस्टल कलर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और इससे पहले भी हमने खूब सेलिब्रिटी वेडिंग्स करी है, जैसे रणवीर दीपिका किया है, अंबानी फैमिली का काम किया है बॉम्बे में, विक्की कौशल, कैटरीना का भी हम लोगों ने काम किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ किए हैं। इस तरीके से ये सब रहा है जीवन का। राघव चड्ढा और परिणीति की शादी का जो ये वीडियो है एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें जयंत पीछे की तरफ खड़े हैं और जयंत राघव चड्ढा को मेवाड़ी साफा जो कि दूल्हे के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया उसको पहना रहे हैं। दोनों यानी कि दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर जो इस मेवाड़ी संस्कृति को लेकर के जो खुशी है वो मुस्कुराते हुए, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने ये लोग खुश हैं। सालों से हम देख रहे हैं रॉयल वेडिंग में आपकी सेवाएं जारी हैं, लेकिन बॉलीवुड में किस तरह का मैसेज जा रहा है और मेवाड़ का किस तरह से मान सम्मान आप बढ़ा रहे हैं? बॉलीवुड में तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 10 सालों में खूब साफ़े का ट्रेंड छाया है, पगड़ियों का ट्रेंड छाया है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स अभी साफ़े के लिए काम करते हैं और अपना स्पेशल वो लोग ध्यान देते हैं डिज़ाइनिंग पे साफ़ों को लेके। पहले 10 साल पहले इतना कल्चर था बट एक तरीके से वो डाउनफॉल आ रहा था इस इंडस्ट्री का। तो 10 साल में हम लोगों ने खूब मेहनत करी इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। मैंने, मेरे ब्रदर ने, हमारी फैमिली ने, सब ने बहुत मेहनत करी। प्लस उदयपुर की ऐसे बहुत कलाकार, बहुत लोग बाग हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत करी है। और बॉलीवुड के अंदर आप जितनी भी बड़ी जो हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती है या फिर वेडिंग रिलेटेड होती है उसमें साफ़े को तो आप देखोगे ही देखोगे। मनीषा जी ने इंजीनियरिंग करने के बाद में अपना पर्सनल इंटरेस्ट अपने ओन जॉब में दिखाया। हम लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से हम लोग सेलिब्रिटीज़ का काम कर रहे हैं। हम
इस बिजनेस को नए लुक में देखना चाहते हैं और पूरे विश्व में आज साफा पगड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और लोग राजस्थान का कल्चर बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं और हमें बहुत गर्व है कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और हम लोगों को ये सारी सेवाएं दे पाने में संभव हो पा रहे हैं। लेकिन जो रॉयल वेडिंग लगातार आप सक्सेसफुली कवर कर रहे हैं, उसको लेकर के मन को कितनी खुशी मिलती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ओन बिजनेस में हमको इतना प्रोग्रेस मिल पाएगा या हम इतना स्टैंड कर पाएंगे? खुशी तो बहुत मिलती है बिकॉज ये जो बिज़नेस है पहले तो खाली उदयपुर में इंडिया में लोग जानते थे, अब लोग वर्ल्ड में भी जानने लगे। जब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया में जाके लोगों को साफा का बांधते हैं और बहुत सारे काम करते हैं तो वो एक अलग ही प्राउड फीलिंग होती है जी। और कुछ अच्छा लगता है कि हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हम अपनी कंट्री में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी उस बिज़नेस को हम बढ़ा रहे हैं और अपना कल्चर दिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। जो हम लोग कल्चर, पुराने कल्चर को रीडिफाइन करने में आज सक्सेस हो पा रहे हैं, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। ये इंजीनियरिंग के बाद में कैसे संभव हुआ कि आपने अपना ओन बिजनेस को इस तरह से अपना लिया? हमारा फैमिली बिजनेस था लेकिन हमको था कि कुछ नया करना है तो हमने उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करी। पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे जो पगड़ियाँ चलती थी उसको हमने कुछ नए तरीके से लोगों के सामने पेश करने का कोशिश करी है और उस कोशिश में आज हम संभव हो पाए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, वैसे महिलाओं को अभी हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे आता है उसमें हम कई स्टेप अभी महिलाओं को पीछे देखते हैं। तो ओन बिजनेस की तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही, तो ये मैसेज सभी के लिए क्या हो सकता है आपकी तरफ से? एंटरप्रेन्योर बनना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आप खुद अपने स्टैंड, एक जॉब करना एक डिफरेंट टास्क होता है और खुद से बिजनेस स्टार्ट करके और ग्रो करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बट आपके हस्बैंड का सपोर्ट हो तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। हम लोग सब फैमिली वाले मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यही हमारी सक्सेस स्टोरी है। अब कोई एक शादी का नाम तो रहा नहीं है। रवीना टंडन के टाइम से ये रॉयल वेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, उस समय हम सभी छोटा हुआ करते थे, लेकिन अब ये शादियाँ सबको सार्वजनिक हो चुकी है और मुंबई में भी जैन जैन, उदयपुर में भी जैन जैन, ये सब किया जा रहा है। हाँ, वो तो फैक्ट है। मैं आपसे 2 एक्सपीरियंस मेरे शेयर करूँगा। जैसे आपने बताया कि रवीना टंडन के टाइम पे मैं जिस घर पे हम लोग रहते थे तो उसकी छत पे मैं खड़ा था और फटाके पैलेस की साइड से चल रहे थे। तो मैं मेरी मदर के पास गया और बोला, मम्मी आप देखो ऐसी कितनी शादियों में अपन काम करेंगे और होगा तो कुछ नए आयाम बनाएंगे। वो मुझे अच्छे से याद है। जैसे आपने रवीना टंडन का नाम लिया, मेरी लाइफ का नंबर 1 एक्सपीरियंस रहा था रणवीर और दीपिका का, जो इटली में शादी थी। लोगों को यही पता है कि लेक कोमो में शादी थी। लेक कोमो एक जगह है जहाँ पे 2 वेन्यूज़ हैं। बहुत बड़ी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। किसी को नहीं पता होटल कौन सी थी। होटल का नाम था कास्टा दीवा और शादी जो हुई है वो पैबिलानो में हुई है। उदयपुर में जैसे फतेह प्रकाश और जग मंदिर है, वैसे होटल कास्टा दीवा है और शादी पैबिलानो में हुई थी। तो ये इंटरनल न्यूज़ है। तो ये सार्वजनिक हो गई आज। ये आज सार्वजनिक हो गया क्योंकि हमारे ऊपर अभी NDA नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं है, तो हम लोग फ्रीली सब बता सकते हैं आपको। मेवाड़ की जो संस्कृति है, जब एक दूसरे के जरिए आगे बढ़ती है, लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, उस समय इस काम को करते हुए अगर थके हुए भी हैं या आप कहीं न कहीं टायर्ड भी, मतलब इस तरह से हो चुके हैं कि अब काम का नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय मन में जो खुशी आती है वो कितनी एनर्जी लेवल बढ़ा देती है। वो केवल हैप्पीनेस ही है जो हमको इतने बड़े काम करवा देती है। हमको एक मेवाड़ और हमारे लोग बागों के लिए और जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ नया काम करने के लिए हमें मोटिवेट करती है वो सब चीज़ें। दोस्तों देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पगड़ी है और मेवाड़ की पगड़ी यानी कि मेवाड़ की आन बान शान, यूँ कह सकते हैं कि मेवाड़ का मान और सम्मान इस मेवाड़ी पगड़ी में, मेवाड़ी साफे में है, जो हमें आज भी हमारी संस्कृति को लेकर लगातार प्रेरणा देता है
और इसी को लेकर ही ये इंटरव्यू किया जा रहा है। इस इंटरव्यू में भी इसी मेवाड़ी पगड़ी की बात हो रही है और रोजगार का जो जरिया है, क्योंकि अभी सब कुछ है वो रोजगार पे है, वो सब आप युवाओं के लिए क्या अवसर देखते हैं? युवाओं के लिए मैं यह अवसर देखता हूँ फ्यूचर में। अभी हम लोग बहुत सारे डिज़ाइंस नई भी बना रहे हैं और वो सारी डिज़ाइन पुराने राजा महाराजाओं से ही इंस्पायर्ड है। और जैसे बहुत सारे डिज़ाइंस है, जैसे भोपाल शाही हो गई, राजा शाही लेरिया हो गया, समुद्र लहर हो गया, ऐसी अनगिनत डिज़ाइंस है जो हम लोग जो अभी तक चल रही है, बट हम इसके अंदर भी अभी मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं। चीज़ों को हम लोग वापस नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। और इस लाइन के अंदर स्कोप की ऐसी बात है, हम जिस टाइप के एफर्ट्स कर रहे हैं और जिस टाइप की हम इस डिज़ाइंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं, वो सब देखकर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। वो प्लेटफॉर्म जैसे ये सारी डिज़ाइंस हम लोग आने वाले टाइम पे गारमेंट्स में डालेंगे, एथनिक्स में डालेंगे, शेरवानी में डालेंगे। ऐसी बहुत सारी डिज़ाइंस है, अभी भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत श्योर है कि ऐसी ऐसी हमारे पास डिज़ाइंस है और ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो वर्ल्ड में कोई भी यूज़ नहीं करता है। बड़ी शादियों का अगर जिक्र करें तो कौन कौन सी शादी इसमें आपके लिए प्रमुख रही है? सबसे पहले अंबानी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो हमने मुफत लाल टू अंटीला बारात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने रणवीर दीपिका का काम किया, विक्की कौशल कैटरीना का काम किया, गोइंकास फैमिली का काम किया, अडानी फैमिली का काम किया, मित्तल का काम किया, असीम जी प्रेम जी मित्तल विप्रो के जो ओनर है। ऐसे बहुत सारे फोर्ब्स के टॉप ग्रुप है जिनको हम लोगों ने सर्व किया है। मैं एक्चुअल में 6th जनरेशन हूँ। मेरे फादर, फोर फादर, उन लोगों ने वो सब बिज़नेस स्टार्ट किया था, उन्होंने नींव रखी थी। हम लोग उन्हीं को देख के, मेरे फादर और मेरे बड़े ब्रदर, आज मैं हो गया, ऐसे हम लोग की कंटिन्यू 6th जनरेशन हो चुकी है। अब कमिंग भी बहुत लग रहा है कि ये जो मेरे बेटा है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके जो चाइल्ड लोग हैं, वो सब भी इस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट करेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी वो बच्चे हैं, कोई बच्चे MBA कर रहे हैं, कोई अभी हैं रेगुलर, अभी जॉब में कोई नहीं आया। जब उनको जॉब का रिक्वायर्ड पड़ा तो हम लोग फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी उनके साथ भी शेयर करेंगे ही करेंगे। लक्ष्य राज जी और सभी लोग किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या कमी बताई जाती है और क्या खूबी बताई जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। जो हमारे राज परिवार है, जो बहुत ही अच्छा राज परिवार है, और वो न्यू जनरेशन की सोच है आप दोनों की, जिसमें मैम अभी आए थे 1-1.5 हफ्ते पहले, तो हम लोगों ने हमारी सारी डिज़ाइन शेयर करी और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मेरे को। और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें करने को बोला और उन्होंने हमको बोला क्या आप फाग की पाक बना सकते हो, शिव जी के टाइम पे दर्शन करने जाते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, दिवाली हुई, होली हुई, तो क्या चीज़ें, तो हमने हमारा नॉलेज सारा शेयर किया मैम के साथ। ऐसा हुआ था उस टाइम पे। और आज भी सारी चीज़ें बनने के लिए अब सब हम लोग भी बहुत उत्साहित है कि ये सब काम अब हम लोग पैलेस के लिए करेंगे ही करेंगे। मैंने भी 10 साल बहुत मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए, और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतना ट्रेंड हुआ हूँ, इतना वायरल हुआ हूँ। पहले भी मेरी वीडियोस, फोटोज़ न्यूज़पेपर में आती थी, सब होता था, बट इस बार जो हुआ है, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हुआ है, अब मेरा फेस है, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि हाँ बहुत अच्छा किया। जो मेरे माता पिता ने जो उस टाइम पे डिसीजन लिया, मुझे डिसीजन लिया, मेरा बड़े ब्रदर है जिनेश कोठारी, उनका भी साथ है, और मेरे फादर है जिन्होंने नींव रखी इस बिज़नेस की। तो वही सब ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर थी और ऊपर वाले का 100% मेरे ऊपर हाथ था, तो अब अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी हुई।